येलो सी, येलो यानी पीला, और पीला क्यों है? तो कोई भी समुद्र लाल पीला नहीं होता है, वहां जो मिट्टी, उसके जो समुद्र तल पे जो मिट्टियां होती है उस पे किरण रिफ्लेक्शन के कारण ही वो ऐसा दिखाई देती है। तो येलो सी के बारे में हम लोग याद रखते हैं कि पीत सागर, पीला सागर पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग का नाम है, यानी कि ये पूर्वी चीन सागर के ही उत्तरी भाग का, यानी कि यहाँ अगर पूर्वी चीन सागर है तो ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कौन सा है? तो पीला सागर। ठीक है, तो अब ये क्यों पीला है तो ये याद रखेंगे। अब एक चीज और याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, यह चीन की मुख्य भूमि और कोरिया के मध्य स्थित है। यहां पर पास में गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल से जो रेत उड़ती है वो आकर के कहां मिलती है? इसी समुद्र में गिरती है, और यहाँ का कलर कैसा हो जाता है? पीला। ठीक है, और वही सेम लोकेशन आपको पता होगा कहां पे था, तो ईस्ट, ये क्या था, यहां पर ईस्ट चाइना सी है, और ईस्ट चाइना सी के ही उत्तर में ये कौन सा है? ये है पीला सागर। यहाँ पे गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल से हवा उड़ाती हुई रेत को लेके जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कलर क्या होगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कोरियाई प्रायद्वीप है, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और चाइना, इसके मध्य में कौन सा स्थित है? तो ये है पीला सागर। ये आगे आ जाते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत से अगर हम लोग क्या करते हैं, चेन्नई से अगर इस बार हम लोग जाना प्रारंभ करते हैं तो चेन्नई से उसी तरह से आप मलक्का जल संधि के थ्रू साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के बाद ताइवान और चीन के मध्य होते हुए आप ईस्ट चाइना सी में चले जाएंगे, और ईस्ट चाइना सी के भी सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और नीचे में साउथ कोरिया है, ये याद रखेंगे। तो इन के, और यहाँ पे चाइना है, तो इन इन तीनों के मध्य आपको दिखाई देगा जो सागर, वो क्या है? पीला सागर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फिलिपियन सी, फिलिपीन सी यानी कि फिलीपीन सागर। फिलीपीन सागर फिलीपीनीज से पूर्वोत्तर में स्थित एक सीमांत समुद्र है। इसका अनुमानित 50 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल उत्तर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। अब इसे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। फिलीपियन सी यानी कि फिलीपींस, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला जो द्वीपीय देश है, ये क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस के आप अगर पूरब और उत्तर में देखेंगे, यानी कि पूरब और उत्तर में अगर आप देखेंगे, पूर्वोत्तर हिस्से में देखेंगे तो फिलीपींस सागर नजर आएगा। तो फिलीपींस के पूरब और उत्तर में फिलीपींस सागर नजर आएगा। यहां से भी आप देख पाएंगे ये है फिलीपींस, यहां पे है ताइवान। तो ताइवान एक मुख्य बिंदु मान लेंगे, और ताइवान और फिलीपींस के मध्य अगर आप देखेंगे तो फिलीपींस सागर अवस्थित है। ठीक है, आगे अगर आते हैं तो वापस चलते हैं, इस बार कोलकाता से चलते हैं। तो कोलकाता से अगर आप आएंगे उसी मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू आप साउथ चाइना सी में आएंगे, और साउथ चाइना सी में आने के बाद आप ताइवान, और ताइवान यहाँ पे ताइवान है और यहाँ पे फिलीपींस है, इन दोनों के मध्य से अगर आप जाएंगे तो आप कौन से सागर में पहुंच जाएंगे? फिलीपींस सागर में। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, फिलीपीन सागर हो चुका है। अब है तस्मान सागर। तस्मान सागर हम लोग देख चुके हैं, कहां पे? कोरल सी के दक्षिण में। कोरल सी कहां पे था? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में अब तस्मान सागर या टैस्मन सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित लगभग 2000 किलोमीटर आकार का एक दक्षिण पश्चिम सीमांत समुद्र है। यह उत्तर से दक्षिण तक 2800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वही है, यहां पे हम लोग कोरल सी देख चुके थे। कोरल सी के दक्षिण में हम लोग कौन सा देखेंगे? तस्मान सागर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और यहां पे हम लोग क्या देखे थे? यहां पर ये जो फिलीपींस है, फिलीपींस के उत्तर पूर्व हिस्से में फिलीपीन सागर। ठीक है, इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ईस्ट चाइना सी, जापान सी और ओखोस्टक सी, ये ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको बेरिंग सी भी नजर आ रहा होगा, बेरिंग सी। तो ओखोस्टक के बाद बेरिंग सी। ठीक है, तो ये एक क्रम में आपको याद रखेंगे तो और अच्छा होगा। हालांकि और भी सागर हैं, उससे भी बीच में ऐड करते जाएंगे, रिवीजन भी साथ साथ आप करते जाइए। ठीक है, वही है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे तस्मान सागर है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और याद रखेंगे, भारत से कैसे पहुंचेंगे वहां? तो भारत से पहुंचने के लिए हम लोग इस बार कहां से जाएंगे? इस बार हम लोग फिर से चल जाते हैं, विशाखापट्टनम से ही जाते हैं। तो हम लोग मलक्का स्ट्रेट के थ्रू, यानी मलक्का स्ट्रेट सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है, वहां से भी हम लोग जा सकते हैं। और फिर हम लोग पापुआ न्यू गिनी ये के रास्ते हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं? कोरल सी में। और कोरल सी से हम लोग नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर स्थित है न्यूजीलैंड और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों के मध्य में जो स्थित है वो क्या है? वो है हमारा, याद रखेंगे, तस्मान सागर। ठीक है, तो तस्मान सागर हम लोग देख चुके हैं, तस्मान सागर। अब है सारगेसु सी। सारगेसु नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारगेसु ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे समुद्रीय रेगिस्तान कहा जाता है, यानी कि समुद्र में रेगिस्तान। ऐसा क्यों है? अब इसका भी कारण आप याद रखेंगे। होता क्या है कि चारों बगल जलधाराएं बह रही है। ठीक है, तो जलधाराओं के घूमने के कारण क्या हो रहा है? पानी में ऑक्सीजन घुल रहा है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। तो पानी में जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, आप लोग देखे होंगे मछली को हमेशा क्या किया जाता है? वैसे पानी में रखा जाता है जो बुलबुला जिसमें रहता हो, ताकि ऑक्सीजन उस पानी में अवेलेबल हो। अब चारों बगल ऐसा है कि ऑक्सीजन से भरपूर पानी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा शांत है, शांत है, स्थिर है, स्थिर है। यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल होगा यहाँ पे क्या होगा? वो कम होगा।
और अगर ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे कम हो रहा है तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे वनस्पति या जीव जंतु अधिक मात्रा में नहीं पाए जाएंगे। जैव विविधता के लिहाज से आपको ये वाला जो चीज याद रखना है, कैसे, सार्गेसु सागर उत्तरी अटलांटिक महासागरों में 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री से 70 डिग्री वेस्ट। अब इसका आपको ये वाला लोकेशन याद रखना होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट आपको याद रखना होगा। 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर और 40 डिग्री से 70 डिग्री वेस्ट देशांतर पर, इसके मध्य में स्थित है। ये वाला आपको लोकेशन याद रखना होगा। क्यों? इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जलधाराओं से घिरा हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बगल में कोई ऐसा एक देश स्थित है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही एक हिस्सा है। तो सार्गेसु सागर का लोकेशन क्या है? तो अगर आप उत्तर में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका है, दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे आपको इक्वेटर भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इक्वेटर भी पास हो रहा है। तो इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही ये हिस्सा है। इसके वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, और साउथ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो कौन सा है? कैरेबियन सागर। तो यहाँ पे आपको कौन सा है? तो सार्गेसु सागर। अब सार्गेसु सागर को अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो कहाँ पे होगा? तो ये वाला हिस्सा होगा सार्गेसु सागर। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा याद रखेंगे। अब एक चीज, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कैसे जा सकते हैं वहां? तो रेड सी के थ्रू, मेडिटेरियन सी के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। और अगर हम लोग अफ्रीका प्रायद्वीप के नीचे से अगर हम लोग जाना चाहें तो हम लोग वहां से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा सार्गेसु सागर, ये ध्यान में रखेंगे। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बारे में याद रखिएगा। कैस्पियन सागर एक्चुअली में सागर नहीं है, वो है एक झील, एशिया की एक झील है। लेकिन चूंकि इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे हम लोग सागर कह देते हैं। ठीक है, तो मध्य एशिया में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य एशिया में। और इस झील का क्षेत्रफल, विश्व की सबसे बड़ी चूंकि झील है, इसका क्षेत्रफल है 4,30,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये डाटा आपको याद रखना है, 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका कोई बाह्य गमन नहीं है, यानी इससे बाहर जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। यानी कि पानी सिर्फ वाष्पीकरण के द्वारा ही बाहर जाता है। जैसे सिंधु नदी के पानी अरब सागर में आके गिरती है, तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। ये झील है और वाष्पीकृत होकर के ही ये सूख सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये कहाँ पे है? ये है कैस्पियन सागर, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मध्य एशियाई देश है यहाँ पे स्थित। अब अगर भारत से इसकी दूरी देखा जाए तो कैस्पियन सागर ये वाली झील है, ये याद रखेंगे, ये वाली झील है। तो भारत से किस प्रकार से जा सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ स्थलीय मार्ग से ही जा सकते हैं, क्योंकि टोटली ये क्या है? लैंड लॉक्ड है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे देखेंगे तो आप पाकिस्तान के अगर उत्तर में देखेंगे अफगानिस्तान के बाद देखेंगे ईरान, तो ईरान के बाद आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे ईरान और ऊपर रसिया, ये याद रखेंगे। ये दो काफी इंपॉर्टेंट देश हैं। कैस्पियन सी के बाद एड्रियाटिक सी के बारे में याद रखेंगे। तो भूमध्य सागर में ही देखे थे ये एड्रियाटिक सागर को। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाला है लोकेशन, और स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो एड्रियाटिक सी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। एड्रियाटिक सी यहाँ पे नजर आ जाएगा। इस तरफ क्या है? इस तरफ इटली है। यहाँ पे आपको ग्रीस नजर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे 5 देश नजर आ जाएंगे। 5 देश नजर आ जाएंगे। उन 5 देश का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर भारत से जाना चाहेंगे तो वही लाल सागर के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा